ये हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो ये रूल चला है ना, अपनी मर्दानगी क्यों, उस एक मर्द में अब उसकी मर्दानगी होनी चाहिए, उसके बॉल्स में इतना गट्स होना चाहिए कि कोई अगर उसके फैमिली को परेशान करे या आंख भी उठाकर देखे, देन उसके बाद कि वो उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके। ना कि आज के जो मर्द है ना, जो 6-7 बंदों को लेके आ जाते हैं, या वो 6-7 बंदों को जो लेके आते हैं उनके सामने जो डर जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये नहीं बोलना चाह रहा मैं यहाँ पे या तो मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, या मेरे में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। ठीक है, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये जो मैस्कुलिन नाम का जो शब्द है ना, जो मेंस में पाया जाता है, जो मेंस को दिया गया है, ये अभी से नहीं, ये एशियन टाइम पीरियड से है, जो कि हमारे केव्स में जो हमारे पूर्वज, जब हमारे पूर्वज, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब के टाइम पे जब हमारे पूर्वज गुफा में रहा करते थे, मैमल्स का शिकार किया करते थे, जो भी किया करते थे, देन उस समय से। अब प्लीज ये वाला कमेंट मत कर देना कि भाई तू जाके पूछ के आया था कि ये गया था, बस सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सीन है ना, ये हमारे बहुत सालों से चलता आ रहा है मैंस में, ये अभी का कोई चीज नहीं है कि अभी चल रहा हो या अभी अभी शुरू हुआ हो। ठीक है, ये मैस्कुलिनिटी वाला जो शब्द है बहुत सालों से चलता आ रहा है। एशियन, अब बात करते हैं पहले एशियन टाइम पीरियड्स की, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक औरत और एक लड़का, ठीक है, एक मैन में क्या ढूंढेगी, एक लड़की एक लड़के में क्या ढूंढेगी। पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले के टाइम पे एक लड़की एक लड़के में ढूंढती थी कि वो मुझे कुछ जानवरों से बचा पाएगा क्या, मेरे आने वाले बच्चों को वो बचा पाएगा क्या, हमें रात को खाना खिला पाएगा क्या, रात को अगर कुछ कोई जानवर घुस गया तो फटके मेरे पीछे ना छूटने की वजह क्या हम मुझे बचा पाएगा। तो पुराने टाइम पे तो कुछ ऐसे चीजों के लिए औरत फिर भी कहलाएगा तो मैस्कुलिनिटी में ना, जब क्योंकि एक मैन को उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन करने से बड़ा और मैस्कुलिनिटी क्या होगा। ठीक है, तो ये होता था पुराने टाइम पे, और अभी के टाइम पे भी ये चलता आ रहा है, उस टाइम पीरियड से लेके अभी के टाइम पीरियड में। और अगर मैं मिड टाइम पीरियड की बात करूं, जब के टाइम पे हमारे भगवान जी, कृष्ण जी, राम जी, सबकी बात करूं, तो तब के टाइम पे कोई सिस्टम हुआ करता था जिसमें आपने देखा होगा टीवी पे या अपनी दादी दादा से सुना होगा, जिसमें कहा करते थे ना दादी दादा कि पुराने टाइम पे राम जी ऐसे वो बाण उठाने गए थे, देन वहां पे बहुत ज्यादा ताकतवर ताकतवर तलवारबाज या बहुत ही शक्तिशाली एकदम जाइंट जैसे योद्धा आए हुए थे, और उनमें से जो रानियां होती थी उनमें से कोई एक जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, जो उस टाइम की जो प्रथा होती थी ना उसमें जीतते थे, उस टाइम पे जो भी वो लोग कौन का, तो उसमें जब जीते थे तब उनसे शादी किया जाती थी। भाई ऐसे नहीं हो जाता था कि लव मैरिज करके भाग गए, अरेंज मैरिज सेट कर दिया, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो ये इसमें भी मैस्कुलिनिटी की शब्द आ गए। ठीक है, तो जो मैस्कुलिनिटी वाला जो शब्द है वो तब से लेके आज तक चला आ रहा है। क्यों एक मर्द में मर्दानगी होनी जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम एकदम, तुम खुद सोचो, तुम अपने, हमको सोसाइटी किस नजर से देखती है? हमारे पापा ये सोचते हैं कि बेटा, हमारा बेटा एक अच्छा मर्द बने, कुछ जीवन में पाए, ना कि फेमिनाइन बॉय की तरह उस रूम में जाके दरवाजा बंद करके मुठ मारने बैठ जाए। ठीक है, तो हमारी मम्मी क्या चाहती है, हमारा बेटा कुछ जीवन में करे। एक वाइफ जो कि आने वाले टाइम पे, या कोई भी लड़की क्या चाहती है, एक अच्छा पति, अच्छा पति, एक अच्छा लड़का, ठीक है, जो उसे प्रोटेक्ट कर पाए, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। अब आप ही सोचो, क्या आप वो मैन हो कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे? थिंक अबाउट दैट। हमें बचपन से समाज में, या हमारे माँ बाप बोल लो, या उनको सिखाया गया था कहीं से, वो लोग भी तो सीखे होंगे, उनको भी सिखाया जाए, हमारे पापा को, हमारे पापा के पापा को, मैन नेवर क्राई, एक मर्द कभी रोता नहीं है, इमोशनल नहीं होता, एक लड़की से बात नहीं करता, अच्छे लड़के लड़कियों से बात नहीं करते, या वगैरह वगैरह, जो भी आपके रिलेट कर पा लो मेरे को कमेंट कर देना आपके वहाँ क्या प्रथा है या कैसे कैसे बताया जाएगा। ठीक है, सबके वहाँ अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बोल नहीं सकता हूँ, तो यही होता है ना। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैन को मैस्कुलिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैस्कुलिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी आना, चेस्ट पे ज़्यादा बाल आना, पैर में ज़्यादा बाल आना, या एस पे या आगे ज़्यादा बाल आना, वो मैस्कुलिनिटी नहीं होती है। माना वो गेम टेस्टोस्टेरोन का होता है, बट ऐसा नहीं है ना कि इसकी दाढ़ी आ रही है तो या उसकी गलती है, जैसे मेरी दाढ़ी नहीं आती है, क्या ये इसमें मेरी गलती है? इसमें मैंने कुछ किया? इसमें मैंने तो नहीं किया कि भाई गाड़ी आ रही है तो रात को कुछ ठोक के अंदर डाल देता हूँ, देन सुबह तक गायब हो जाएगी, कुछ ऐसा तो मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये बॉडी है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोगों को आप देख लोगे, जैसे आर्मी वालों को देख लो, मिलिट्री वालों को देख लो, आप लोग उनको बोल सकते हो कि भाई तू घे है, छक्का है, हिजड़ा दिख रहा है, बोल सकते हो?
भाई तुम्हारे पीछे ऐसे गोली मारेंगे ना कि अगली बार सारी मर्दानगी निकल जाएगी तुम्हारी। आई एम नॉट हियर। देखो मैं ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैन मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, जिम्मेदारियों का बोझ, इमोशनल स्ट्रांग, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, एक फाइनेंशियल नीड दे पाए अपने फैमिली को एट ओल्ड एज, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए कुछ पैसे रोटी ला के दे पाए, ठीक है। तो तुम ऐसे बंदे हो जो कि अभी तुम 30 साल के, 29, 28, 20, 21 साल के हो जो कि वो एंड 1 रुपया अभी तक जेब में नहीं कमाया है, देन खाओ यार, कैसे चलेगा, ठीक है। बट इट्स ओके विद दैट सिचुएशन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वॉट एवर यू कैन डू। तो मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि एक मैन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है। जो भी ये लोग समझते हैं ना मैन मतलब भाई कोई भी आए तो मसल देंगे, मसल देंगे, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू फ्लेक्सिंग, ओके गाइस, रिलैक्स। तो मसल देंगे, खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता यार। एक मैन मतलब एक मैस्कुलिनिटी मतलब हर चीज कंट्रोल में रहे, स्टेबल रहे, बैलेंस रहे, वर्क हार्ड, यू नो, फैमिली प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल, सब कुछ एक बैलेंस रहे, एकदम अच्छे से रहे। सिर्फ एक चीज फिटनेस मतलब एक मैन या मैस्कुलिनिटी का कैसे आप मान सकते हो, सिर्फ वो नहीं होता है यार, जो कि आप समझते आ रहे हो, ठीक है। सो इन लास्ट इफ यू लाइक द वीडियो या कुछ भी बोलो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इफ यू वांट टू द मेंबर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट देन सब्सक्राइब इट जस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।